जी, शंभुनाथ जी भी हमारे साथ हैं। शंभुनाथ जी, ये तो चीन और नेपाल ने हाथ मिला लिए हैं। जो चीन है वो भौगोलिक अतिक्रमण कर रहा है और जो नेपाल है वो सांस्कृतिक अतिक्रमण कर रहा है। सबसे पहले आप हमें इस चैनल पे बोलने का मौका दिया, इसके लिए सबसे पहले आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और एक बात का कंडेम करना चाहता हूं। वो शहजाद जी ने बोले हैं ना कि पालतू जानवर, पहले आप लोग ये सब, हम लोग भी ऐसा शब्द यूज कर सकते हैं आपके पीएम के, लेकिन पहले ये शब्द, पहले आप लोग जो बोलते हैं ना, सबसे पहले ये शब्द को आप लोग फिरता करिए और ये ऐसा शब्द नहीं बोले। हम लोग भी ऐसा शब्द बोल सकते, क्योंकि हम लोग इसलिए नहीं बोल सकते कि हम नेपाल के लोग हैं, यहाँ पे ऋषि मुनि के हम लोग संतान हैं, इसलिए हम लोग ऐसे शब्द यूज नहीं कर सकते। यही तो हैरानी की बात है, जिस देश के साथ रोटी बेटी का रिश्ता रहा है वो ये विवादित बोली क्यों शुरुआत हो गई है? रोटी बेटी का रिश्ता अपनी जगह पे है। शंभुनाथ जी, ये नेपाल की अपनी बोली नहीं हो सकती, ये नेपाल की अपनी बोली नहीं हो सकती। आपका ये फालतू बात हम सुने, जानवर जैसा यूज शब्द आप लोग प्रयोग करते हैं, ये बात सुने आप क्या? पहले आप लोग मेरे मत पहले सुनिए। शंभुनाथ जी, ये जो बोली है ये नेपाल की बोली नहीं हो सकती, ये चीन की बोली बोल रहा है इस वक्त नेपाल। आप दिल्ली में रह करके, आप मुंबई में रह के आप यहाँ के नहीं बोली नहीं हो सकते, आप कैसे अंदाजा लगा सकते हैं? हर तरह आप लोग बोलते हैं ना, बोली का पहले आप लोग अपना बोली पे कंट्रोल कीजिए, लगाम लगाइए पहले आप अपना बोली पर। आराम से आप बात सुनिए पहले। आराम से नहीं, आप लोग बोली बोलते नहीं। शंभुनाथ जी, शांत हो जाइए। देखिए, बुद्ध ने तो शांत होने का ही उपदेश दिया और शांत होकर अगर हम चर्चा करें, समझा रहा है बुद्धम शरणम गच्छामि। शंभुनाथ जी बोल रहे हैं शांति के दूत, शांति के सबसे बड़े दूत भगवान बुद्ध माने जाते हैं। और अगर मीमांसा जी, अगर आप संयम नहीं दिखाएंगे मीमांसा जी, तो फिर चर्चा करने का कोई फायदा नहीं रह जाएगा। आप लोग जो शब्द यूज करते हैं ना, उस पे संयम पे कंट्रोल नहीं होता। मीमांसा जी, इन्होंने ठीक है मेरी बातों पर सवाल उठाया, मैं जवाब देना चाहता हूं इनको। हाँ, शहजाद पूनावाला, मैं इनको रिस्पॉन्ड करना चाहता हूं। पहले तो मैंने नेपाल के लोगों को कुछ नहीं कहा, नेपाल के लोग मेरे भाई हैं और मेरे बहन हैं। मेरी बात सुन लीजिए आप शंभुनाथ जी, ज्यादा बोलिए मत। दूसरी बात, चाइना ने नेपाल की जमीन पर, चाइना ने जमीन पर अतिक्रमण किया, हिम्मत है आपकी बोलने की? चाइना आपके स्कूलों में मैंडरिन सिखाना कंपलसरी कर रहा है, हिम्मत है आपकी बोलने की? चाइना के बात पे डिबेट कीजिए ना। आपका मोदी साहब हमारे हाथ में आकर बोले थे ये बुद्ध की धरती है, बुद्ध की देश है, इतने सारे, फिर आप जयशंकर साहब ने बोलते थे बुद्ध हमारा है। अरे भाई, पहले आप ये लोग पहले मान लेना कि मोदी साहब ने झूठ बोला कि जयशंकर साहब सच बोल रहे हैं। सत्ता बचाने के लिए बताइए, भारत जैसे देश के साथ इस आपका मोदी साहब हमारे हाथ में जब नेपाल आए थे तो बोले थे ना, केपी शर्मा ओली की सत्ता की लालच है और मैं उनको कहूंगा, मैं उनको इस तरीके से ही बोलूंगा क्योंकि उन्होंने नेपाल के हितों का बलिदान देकर अपनी सत्ता बचाई है। उनको शर्म आनी चाहिए। आपका महानायक सीता माँ और राम जी आप लोग उस देश लोग जो बोली बोल रहे हैं ना, गिरवी रख दिया। आप मोदी साहब को सत्ता प्रधानमंत्री के रिश्ते को आपको शर्म आनी चाहिए। शंभुनाथ जी, चाइना के सामने आप मुंह नहीं खोल पाते। आप तो फालतू जानवर ऐसा चाइना ने आपको बोला आपको शर्म आना चाहिए। चाइना ने बोला भाषा बदल दी। अरे चाइना क्या क्या बदलवाएगा आपसे? अपनी संस्कृति आपकी संस्कृति हमारी संस्कृति एक है, हमारे पूर्वज एक है और आज आप चाइना के पीछे भाग रहे। वही चाइना जो आपकी संस्कृति की इज्जत नहीं करता, वही चाइना जो आपकी भाषा की इज्जत नहीं करता, वही चाइना जो आपके पूर्वजों की इज्जत नहीं करता। हम ऋषि मुनि का संतान है, नेपाल के पशुपतिनाथ की बुद्ध की संतान है। हम लोग जानते हैं रिस्पेक्ट कैसे किया जाता है। आप लोग के बोली में आपकी शंभुनाथ जी शांत हो जाइए। मैं यहाँ पर प्रोफेसर करम तेज सिंह को बीच में ला रही हूँ। प्रोफेसर करम तेज सिंह जी, आप देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं, भगवान बुद्ध जिन्होंने शांति का उपदेश दिया, अगर उनका जन्म नेपाल में हुआ है, ये जो बोली आप सुन रहे हैं, ये क्या दिखा रही है? ये अपनी बोली तो नेपाल की हो नहीं सकती, ये सब कुछ चीन के इशारे पर हो रहा है और बोली बदल गई है नेपाल की। करम तेज सिंह जी, मोदी साहब, मैं 40 वर्ष से जो है बौद्ध धर्म का अध्ययन कर रहा हूं और पढ़ा रहा हूं। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से बुद्धिस्ट स्टडीज का हेड और प्रोफेसर के रूप में अभी 4 महीने पहले रिटायर हुआ हूं। और मैं ये बताना चाहता हूं कि ये तो सच बात है, लुम्बिनी जो है वो कोलिया राज जो था, कोलिया राज की राजधानी देवादाहा में बुद्ध के जो नाना जी का जो घर था,
तो उनके यहाँ जो है इनकी माँ कपिलवस्तु से जा रही थी, रास्ते में लुम्बिनी पड़ता था, लुम्बिनी ग्राम में जो है इन्होंने बुद्ध को जन्म दिया। सिद्धार्थ इनका नाम था। तो ये अपनी नानी के घर में कह लीजिए पैदा हुए थे। इनका असल में घर तो कपिलवस्तु था। अब कपिलवस्तु को नेपाल वाले जो हैं वो तिलौरा कोट से आइडेंटिफाई करते हैं और भारत वाले जो हैं उसको पेपरहवा गनबारिया से आइडेंटिफाई करते हैं जो इंडिया में है। और दोनों साइड का जो ऐतिहासिक डेटा है वो काफी स्ट्रांग है। तो विश्व भर में मुझे लगता है कि कुछ विद्वान जो कहते हैं कि वो कपिलवस्तु जो है पेपरहवा गनबारिया इंडिया में है और नेपाल और कुछ जापान के बाकी कुछ विद्वान जो कहते हैं वो तिलौरा कोट है जो नेपाल में है। मुझे ये लगता है जो नेटिविटी है, सिटीजनशिप है, जो नागरिकता है वो अपना जो घर है उसके हिसाब से तय होता है, नाना के घर से तय नहीं होता। तो ये इनकी माँ जो है वो लुम्बिनी में उन्होंने जन्म दिया, कोलिया राज्य में, तो उस हिसाब से कपिलवस्तु के हुए बेसिकली बुद्ध जो है। तो ये तो एक 50-50 वाली कंट्रोवर्सी होगी। चलो इसको भी मान लेते हैं कि जो तिलौरा कोट है वो प्रोफेसर करमतेज सिंह जी, ये तो देखिए, ये हमारी ओर से यही बात तो कही जा रही है। विदेश मंत्री ने क्या बात कही कि वो हम उन्हें महान पुरुष मानते हैं और हमारी भावनाएं उनके साथ जुड़ी हुई हैं, वो हमारी भावनाओं में है। जन्म लुम्बिनी में हुआ, इस पर तो विवाद ही नहीं है, इस पर विवाद ही नहीं है। ये तो बेवजह विवाद को तूल देने की कोशिश हो रही है। सवाल तो यहाँ पैदा हो रहा है ना शंभुनाथ जी, मुझे आप नहीं एक बात समझाइए मुझे, विदेश मंत्री जयशंकर जी ने क्या गलत कहा? इस बात पर तो विवाद है ही नहीं। देखिए कि जन्म कहाँ हुआ, जन्म लुम्बिनी में हुआ, लेकिन बोध गया में उन्होंने ज्ञान अर्जित किया, सारनाथ में जाकर उन्होंने उपदेश दिया और उसके बाद कुशीनगर में उनका निर्वाण हुआ। मुझे आप ये बताइए ये 3 जगह कहाँ है, नेपाल में है या भारत में है? आपको बता देते हैं। आपका फिर आप हम जब बोलते हैं ना बीच में मुझे नहीं टोकिएगा प्लीज। आपको हम बोल देते हैं पहले बुद्ध का जन्म, इसमें कोई शक नहीं। विश्व ने मान लिया बुद्ध का जन्म नेपाल में। तो कह रहे हैं विवाद की बात ही नहीं है, साझी विरासत की बात हो रही है, लेकिन साझी विरासत को अब दरकिनार कर बेवजह विवाद पैदा करने की कोशिश कर रहा है नेपाल। बात इसमें है ना, आप लोग विवाद जड़ खड़ा कर रहे हैं, आप लोग विवाद कर रहे हैं। पहले सुनिए तो चाहिए, इसमें कोई शक नहीं कि बुद्ध नेपाल में जन्म है, इसमें कोई शक नहीं है। बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में है, इसमें कोई शक नहीं है। आपका प्रधानमंत्री जी हमारे यहाँ कर बोल कर गए और राष्ट्रसंघ में जाकर क्या बोले आप खुद जानते हैं और मीडिया जानते हैं और संसार जानते हैं। अभी ऐसा आपका विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ने क्या बोले वो सब कुछ दुनिया जानते हैं। आपको पहले हम बता देते, पहले आपको आपका हमारे क्या कहते हैं, आपका प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह साहब वो तो पंजाब के हैं, वो तो इंडिया के हैं। उसने तो यूके से आकर ऑक्सफोर्ड से आकर अपना पढ़कर ज्ञान अध्ययन करके लाए, पढ़ के आए वहां से। तो क्या उसको निर्दोष मान रहे हैं? भगवान बुद्ध पाकिस्तान के थोड़ी होंगे। लेकिन ये जो नेपाल की ओर से हक जताने की कोशिश हो रही है, इसी पर तो सबको प्रॉब्लम हो रही है। दिक्कत तो इसी बात की है कि ये हक क्यों जताया जा रहा है। मैंने आपका महानायक शंभुनाथ जी, पहले श्री राम अयोध्या आप कहते हैं नेपाल में है, श्री राम जो महानायक अमिताभ बच्चन दिया जाता है, कौन बनेगा करोड़पति में प्रश्न। और अब आप कहते हैं बुद्ध जो है वो भी नेपाली है। आपको भी होता है नेपाल, और नेपाल बोलता है तो उसका सही करेक्ट आंसर आता है। क्या बताए सुरेश गोयल जी, ये बेवजह विवाद पैदा करने की कोशिश है, भावनाओं को उकसाने की कोशिश हो रही है, और ये किसके इशारे पर हो रहा है ये पूरी दुनिया जानती है। सुरेश गोयल, जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ कि ये बात, मैं जरा जोर से बोलना शुरू करूं क्या? फिर बताइए। मैं सीधी सी बात कह रहा हूं कि मैं पहले बोल चुका हूं कि जो विवाद शुरू हुआ है, इस विवाद के पीछे साफ साफ चीन का हाथ है, क्योंकि चीन बुद्धिज्म के ऊपर बुद्ध के